नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लाडली बहनों के भैया, भांजे भांजियों के मामा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यही तो बार बार जतला और बतला रहे हैं कि भले ही मुख्यमंत्री पद उनके हाथों से चला गया है, कुर्सी अब उनकी नहीं रही है, लेकिन रिश्ता बरकरार है। मामा मुख्यमंत्री पद जाने के बाद काम की तलाश में हैं। आला कमान पर टकटकी उनकी लगी हुई है। वे चाहते हैं कि आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक रूप से उन्हें पार्टी आला कमान, मोदी शाह की जोड़ी काम दे दे। इस उधेड़ बुन के बीच शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को जब अवसर मिलता है तो नापते भी हैं, अपनी हैसियत बताने का प्रयास भी करते रहते हैं। और मामा के बयान तो पिछले काफी समय से सुर्खियों में बने ही हुए हैं। ताजा बयान मामा का था कि राज तिलक होते होते कई बार वनवास भी हो जाता है, लेकिन वनवास के बाद सुखद अवसर आता है, यानी फिर सत्ता मिल जाया करती है, कामयाबी मिल जाया करती है। इस तरह का भाव कुछ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बना हुआ है। और मामा बार बार मध्य प्रदेश के 8 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें यही तो कह रहे हैं कि उनके हितों की लड़ाई, उनके लिए जो वो करते रहे हैं उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। और रिश्ता बड़ा पद से होता है, और जो भाई का रिश्ता है, मामा का रिश्ता है, ये तो ऐसा रिश्ता है कि इसे कोई कभी छीन नहीं सकता। मामा दरबार भी लगा रहे हैं। मामा ने अपने घर के जो उनका सरकारी बंगला है उसके सामने पट्टिका चिपका दी है, मामा का घर। मामा तो थे ही, अब आधिकारिक तौर पर और चिपका दिए कि मामा का घर है, आइए। और फिलहाल दरबार सज रहा है, उनके यहाँ जमावड़ा लग रहा है, जमघट लग रहा है। बहनें तो मामा को देखते ही बिलख पड़ती हैं। वो जहाँ जाते हैं तो मामा का साथ देती नजर आती हैं। वो दर्शाती हैं, दिखलाती हैं, कहती हैं कि वोट तो हमने मामा आपको दिया था, मुख्यमंत्री कोई और हो गया। और जब वे अवसाद या पीड़ा प्रकट करती हैं तो मामा के चेहरे पे भी भाव दुख वाले आ ही जाते हैं। वे भी अवसाद में भर आते हैं। कई बार गला रुनता है तो कभी आंखें नम होती हैं। और तमाम जो सिलसिला है वे चलता रहता है, मामा चला रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि उनको फिलहाल तो आधिकारिक तौर पर काम की तलाश है कि पार्टी उन्हें बता दे कि उनकी भूमिका मध्य प्रदेश केंद्र कहाँ रहने वाली है, क्या करना है। यद्यपि वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य तो हैं ही, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं मामा। और मामा अभी तो जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ते दिखते हैं, जो पार्टी ने उन्हें अलग थलग किया हुआ है या पार्टी ने उन्हें फिलहाल विश्राम दे दिया है, तो मामा बहनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मामा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा 2023 के चुनाव थे उसके ठीक पहले दांव खेला था, बड़ा दांव खेला था। और वो दांव चला भी है, नजर आता है। वो जो लाडली बहना योजना, जिसके तहत 1,000 रुपये नगद राशि बहनों के खाते में पहुंचाने से योजना का आगाज हुआ था, और बाद में मामा ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही इसे 1250 कर दिया था। फिर वे कहते रहे पूरे चुनाव में, उसके पहले भी उन्होंने कहा था कि शुरुआत 1,000 से हो रही, ये 1250 होगी, 1500 होगी, 1750 होगी, 2,000 करेंगे, 2,250 भी होगा, 2,500 होगा, 2,500 होगा, और फिर 3,000 तक इस योजना के तहत बहनों के सशक्तिकरण वाली योजना के लाभ को पहुंचाएंगे। निजाम बदला, वक्त बदला, तो योजना के आगे जारी रहने को लेकर भी शंका कुशंकाएं चली। इस योजना पर
कुहासा भी छाता नजर आया, क्योंकि जब मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद संभाला, मध्य प्रदेश के वे मुख्यमंत्री बने, तो शुरू शुरू में तो वे बहुत साफ तौर पर इस योजना को लेकर कुछ कहते नजर नहीं आए। जो भी लाइन रही वो इस पे, चाहे वो सरकार की अपनी लक्ष्मण रेखा हो या केंद्र जो आला कमान है, नेतृत्व है, उसकी अपनी एक कोई गाइडलाइन हो, उसके तहत सब कुछ चल रहा था। जैसे तैसे दिसंबर निकल गया, चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आए और शिवराज सिंह चौहान के हाथों से मुख्यमंत्री पद जाने के ठीक पहले भी किश्त एक पहुंची और उसके बाद लगा कि अब शायद योजना कुछ ब्रेक ना लग जाए। हालांकि संकल्प पत्र के पहले बीजेपी ये कहती रही थी कि नहीं नहीं, ये योजना तो बंद नहीं होने दी जाएगी और बड़ी अच्छी योजना है, और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो लगातार बीजेपी करती ही है, उसका नेतृत्व करता है, आला कमान करता है। खुद प्रधानमंत्री भी कहते ही हैं कि 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान, युवा। तो उनके अपने जो महिला सशक्तिकरण से जुड़े संकल्प हैं, वादे हैं प्रधानमंत्री जी के, वो भी कहीं योजना को आगे चलाते रहने की संभावनाएं तो बदला जतला रहे थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में निजाम बदला, मोहन यादव मुख्यमंत्री हुए, तो थोड़ा सा कई बार ऐसे तथ्य निकल कर आए, ऐसी संभावनाएं दिखती रही कि शायद योजना पर ब्रेक लग सकता है। अब ये सब साफ हो गया, फिलहाल तो ये स्पष्ट हो गया है कि ये योजना लोकसभा चुनाव तक तो कहीं कोई इस पर ब्रेक संभावित नहीं है। यद्यपि अभी बीच में कुछ महिला बाल विकास विभाग जो इस योजना का मूल उसको संचालित करने वाला महकमा है, वो कहीं कहीं उसके भी आदेश निर्देश आते रहे, जिसको लेकर कुछ बेचैनी महिलाओं में हुई। और अभी बीते सप्ताह, जो ये सप्ताह खत्म हो रहा है, आज रविवार का दिन है, सप्ताह के खत्म होने वाले वीक में ही एक आदेश ये भी आया था महिला बाल विकास विभाग की ओर से कि जो पात्र हैं उन्हीं की छटनी की जाए, अपात्रों को इसका लाभ ना दिया जाए। तो उसने भी शिवराज सिंह चौहान की जो बहनें हैं मध्य प्रदेश की, जिन्हें मामा बार बार आश्वस्त करते हैं कि वो मरते दम तक साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे, साथ देंगे, तो वो जब पात्र अपात्र वाला मसला आया तो भी शंका हुई। लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फिलहाल तो साफ कर ही दिया है कि जो 10 तारीख आ रही है उसमें समय सीमा जो इसको लेकर सुनिश्चित की गई थी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, उसी सीमा में अब जो किश्त ड्यू हो रही है वो पहुंच जाएगी। यानी अभी ये जो माह है, दिसंबर माह का जो किश्त का अंश जाना है बहनों के खाते में, लगता है कि ये जनवरी माह में तो पात्र अपात्र वाला जो आदेश है महिला बाल विकास विभाग का, वो आड़े नहीं आएगा। और फिलहाल तो मामा कामयाब होते नजर आते हैं। मामा जो प्रयासरत हैं और जिस लाडली बहनों की दम पर वे मैदान में डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने जो उनके प्रयास हैं उसको छोड़ नहीं रहे हैं, वो पार्टी को संदेश देते रहते हैं कि नहीं नहीं, वो जो भले ही ना माना गया है पार्टी की तरफ से, नेताओं की ओर से, कि मध्य प्रदेश में जो शानदार बहुमत 163 का 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला, सीटें मिली, इसमें लाडली बहन योजना बहुत काम नहीं करी थी, कारगर नहीं थी, क्योंकि खुद बीजेपी के ही नेताओं ने, खासकर कैलाश विजयवर्गीय जो मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी एक बार साफ कहा कि क्या लाडली बहना योजना राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थी। जब ये श्रेय देने की कोशिश हुई और पत्रकारों ने सवाल किया तो बड़े तल्ख अंदाज में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि लाडली बहना योजना छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो नहीं थी, कामयाबी बीजेपी को वहां भी मिली, यानी श्रेय नहीं दिया जाता। लेकिन मामा अपना प्रयास छोड़ने को तैयार नहीं थे और फिलहाल तो मामा अपने प्रयासों में सफल हो ही गए हैं। जो अब इस माह की राशि जनवरी में जो जानी है 10 तारीख तक, वो देने की घोषणा मोहन यादव ने कर दी है। निश्चित तौर पर इसमें केंद्रीय आलाकमान नेतृत्व, मोदी शाह जो मध्य प्रदेश में जिन्होंने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, उनके वे सिपह सलार
बनकर ही इस पद तक पहुंचे हैं। साफ हुआ है कि पसंद उनकी थी, इसलिए वे पहुंचे। तो अब अभी तो चल गई है मामा की, देखिए आगे फरवरी और मार्च में क्या होता है। वैसे तो उम्मीद यही है कि अभी लोकसभा चुनाव तक लाडली बहनों की जो ये राशि है इसे रोक पाएगी मोहन यादव सरकार, संभव प्रतीत होता नहीं है। लेकिन पात्र अपात्र और इस तरीके की और भी जो पेचबंदियां हैं वो क्या कुछ किस तरीके से सामने आती हैं, वो देखने वाली बात होगी। वो स्पष्ट होगा आने वाले महीने में कि ये किस्त अभी मिलने जा रही है जैसा मोहन यादव ने कहा है, तो क्या आगे ऐसी तरीके से बिना छटनी, बिना पात्र अपात्र वाला जो मसला है, या और भी ऐसी जो खजाने पर बड़ा बोझ बढ़ाती है ये योजना। 1700 करोड़ रुपए लगभग का एक प्रति माह का भार खजाने पर आ रहा है, बहुत बड़ी राशि है। और सरकार ने अभी 28,500 करोड़ का नया कर्ज अगले 3 महीने, जो ये मौजूदा वित्तीय वर्ष का लास्ट क्वार्टर है, इसमें लेने जा रही है। शुरुआत इस कर्ज की, जो नया कर्ज है, हो गई है। तो देखिए क्या कुछ होता है। जो कुछ होगा, जो सामने आएगा, उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिए, और हमारे इस वीडियो पर कमेंट भी कीजिए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।